कर ले यार स्टार्ट। तो वेला है तू। दूसरों के पास और भी काम है। CSA what? अकाउंट कितने मिलते हैं तेरे को? $0 वैल्यू के? भाई you are a CSA? You are CSA? 180K। एक इवेंट है मेरा 180K का। ये कर दिया शुरू? सुनती है वो हॉप लेके चलूं तुझको मैं कैंडी शॉप। चला दिया? लहरा के क्यों जा रहा है? अच्छा क्या इसमें? अरे पायल तो छोड़ दे आपने। चेक करना ब्लू लाइट आ रही है। पिंक टी शर्ट पहनी है मैंने। शिवा तेरी टी शर्ट पहनी है मैंने। पिंक। भाई इस कलर के तो केक आते थे तेरे बर्थडे पे। लाल प्लीज नहीं प्लीज ब्लूबेरी इसी कलर का है तो वी ऑल डिजायर पिंक। डू वी नॉट? चलो भाई फिर पर्पल स्टार्ट करें। शुरू करते हैं। वेलकम गाइस नेक्स्ट पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का मन है नहीं क्योंकि टाइम बचा नहीं है किसी के पास भी। दुनिया ख़त्म होने वाली है। चाहिए तुम्हें नहीं पता क्या? ये मैनिफेस्टोज में लिखा हुआ है आजकल के जो पार्टीज कैंपेन कर रही हैं उनके मैनिफेस्टोज में लिखा हुआ है। जाके पढ़ना एक बारी। ध्रुव राठी ने बताया था मुझे फ़ोन करके। एनीवे मजाक कर रहा हूँ गाइस। ऑब्वियसली मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ, मेरे को मैसेज आया है इसका मतलब। एनीवे तो आज का तुम्हें पता चल ही गया होगा बकचोदी से कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक इज़ इलेक्शंस। हम कवर कर रहे हैं इलेक्शंस, ईडी, ध्रुव राठी, सारी की सारी बातें हम आज करेंगे। चर्चा चलती रहनी चाहिए। तो आज हमने सोचा है कि थोड़ी सी इस पे बतियाएं। और बड़े टाइम बाद हमारे पास यश भी है और यश को बोलने का मौका देंगे। थोड़ा गोरा सा लग रहा है यश और बिल्कुल शैम्पू वैम्पू करके है मुँह पे। और उससे पहले और भाई शैंकी क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया भाई। मतलब आज जो मैं न्यूज़ भी सुन रहा था तो इट्स ऑल इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, सब कुछ इलेक्शन हो रहा है। तो हाँ सही भी था। इस पे पॉडकास्ट बनाते हैं, डिस्कस करते हैं। इसलिए यश भी आया। यश भी मतलब थोड़ा सेंट्रल ऑफ इंडिया से थोड़ा बिलोंग करता है ना। हाँ। तो ये गेट्स न्यूज़ फ्रॉम एवरीवेयर यस सराउंडिंग थ्रू आउट द इंडिया। 3D सराउंड सिस्टम है इसके पास। बीच से आता है इसके पास सारी न्यूज़। साउथ की न्यूज़ भी है मेरे पास, नॉर्थ की न्यूज़ भी है। तो हाँ इसी बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ इट इज़ फॉर एवरीवन टू वोट ऑब्वियसली। वैसे कभी ये नोटिस किया यश को देख के चारों दिशाओं का मतलब हिसाब किताब है? अभी पूछो कैसे? मेरी एनाटॉमी को डिस्कस करने लगती है हर बार। देखो नॉर्थ में तो ये रह रहा है तो वो तो एक कल्चरल रूट आ गया उसका। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ईस्ट साइड आप सोचोगे थोड़ी सी आगे हल्की सी थोड़ी सी कम सी रह गई है। मतलब ये भी है। इट्स अ फीचर दैट दे हैव, नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग। साउथ साइड का तो कलर और गुजरात साइड की इसकी मेंटालिटी है, थोड़ा सा पैसे बचाता है और बिजनेस में अच्छा है। तो समझ रहे हो? तो हर जगह है इसका। बीच का ये वैसे ही है। आई वाज वेटिंग कब मैं ये बोल पाऊंगा। एनीवे तो फिर और यश कैसा है मेरा भाई? तूने इंट्रो बढ़िया बन गया है ना? बढ़िया लगा। सोच के किया मैंने है ना? 2 सेकंड पहले। है ना? मुझे पता तो यही है, मैं इम्प्रॉम्प्टू ज्यादा अच्छा मारता हूँ। तभी तुम मेरे को बोलते हो ना स्क्रिप्ट रेडी कर लो। मैं बोलता हूँ मेरे को आती नहीं भाई। आती नहीं। मतलब वैसे जैसे चलेगा चलने दो, देख लेंगे। और बता भाई कैसा है? तो अभी रिसेंटली घर पे था मैं। तो 7 मई को मेरी सिटी भोपाल में इलेक्शंस हो रहे थे और उससे पहले मुझे थोड़ा काम था, घर पे बाहर निकलता था। तो हर जगह कैंपेनिंग और बिल्कुल चकाचौंध माहौल बना हुआ था, बिल्कुल बढ़िया वाला एकदम इलेक्शन। भोपाल में भी? हाँ है पैसा तुम्हारे पे? अरे बहुत। तो काफ़ी बढ़िया माहौल था। तो उसमें वही सब देख के मैंने कहा यार इलेक्शन भाई है तो बड़ा लोकतांत्रिक एकदम खेल है। ये पूरी गेम है। इंडिया की मतलब देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और उसका भाई आप गेम देखो, आप वहाँ गए हैं। 1 महीना जितना पैसा जाता है ना भाई इसमें बढ़िया हिसाब किताब होता है। तो हाँ फिर यही है कि तो आज थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि देखो कोई अपने पास सेट टॉपिक सेट स्क्रिप्ट कुछ नहीं है। अपन बस नॉर्मल बात करेंगे जो आप लोगों के दिमाग में आए, जो आप लोगों को लगे कि अच्छा हाँ ये बताना चाहिए। फील फ्री
ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बाय द वे, अगर आज का आपको न्यूज़ नहीं पता, आज डेट क्या है, कुछ याद है किसी को? 11 में 11 मई है। हम 11 मई को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आई थिंक 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद ये वीडियो जाएगी। तो 11 मई को केजरीवाल साहब जी हमारे भैया जी को बाहर निकाला गया है जुलाई 1 तक, आई थिंक जून 1 तक भैया जी को बाहर निकाला गया। आई थिंक वही उस रिमांड पे छोड़ा गया, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना, बेल। हाँ, बेल मिल गई है और भाई को छोड़ दिया गया है। भैया काम करेंगे, कुछ जो करेंगे थोड़ा बहुत अगर कर पाएंगे तो क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप रोकेंगे भैया। तो फिर केजरीवाल जी बाहर आए हैं, तो उस पर क्या आप लोगों का विचार विमर्श है? प्लान है उनके सारे, जैसे टू बिगिन विद कल हनुमान मंदिर जाना उन्हें, सीरियसली आया था कि निकलते ही अगले दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो सीपी वाले हनुमान मंदिर जाएंगे। अच्छा, सो गेट द भगवा पावर अगेंस्ट भगवा। अच्छा, रिटर्न आ रहे हैं हम यहाँ पे क्यों? अच्छा, तो बिगिनिंग तो यही है। हाँ। बाकी आई एम श्योर प्लान तो होंगे उनकी, बाकी ठेके वेके तो इतने अच्छे चल नहीं रहे हैं जब से वो अंदर गए हैं। प्लान तो होंगे ही, आई एम श्योर। मतलब पैसा दबाना होगा कहीं, मतलब मैं तो उनकी प्लानिंग वहाँ जेल से ही बैठ के देख रहा था। जेल में बैठे बैठे शुगर गुड़ खाए जा रहे हैं, शुगर टेस्ट नहीं करा रहे हैं अपनी। तो मैंने सुना था आम खा रहा है, आम खा रहा है, बोल रहे शुगर शुगर बढ़ाने पेशेंट के को लिए। आम खा रहा अल्फोंसो लंगड़ा। बट चौसा खाया था। बट भाई तुम लोग फिर बोलते हो, फिर हम कमेंट आ जाते हैं, हम प्रो मोदी गोदी सरकार ये वो पता नहीं क्या क्या अपना वो दिखाते हैं वो लोग हाँ, टैलेंट। तो मैं क्या बोलूँ बता, तू एक बात बता, केजरीवाल क्यों अंदर गया? शोर इतना मचा रखा है, क्यों अंदर गया? भाई ऐसा तो होना है कि तूने कंट्री को पता नहीं क्या बना दिया कि भाई तेरे को अंदर कर दिया कि नहीं भाई ये तो प्रोग्रेस ले आया है, पता नहीं क्या क्या ले आया। जैसे सिंगापुर का एक था बंदा ली करके जिसने कंट्री ही चेंज कर दी थी पूरी। व्हाट ही इज डूइंग भाई? क्या ठेके के घोटाले में अंदर जा रहा है भाई तू? मतलब मतलब ठीक है, आई गेट इट, यू विल हैव अपोजिंग कमेंट्स, बट ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक। प्रूव नहीं हुआ ना भाई, अंदर गया ना। हाँ, बट प्रूव नहीं हुआ। और जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक तो भारत की सरकार भी बोलती है कि आप जुर्म आपने नहीं किया, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। करेक्ट, बिल्कुल। तो वो है नहीं। हाँ। तो ठीक है भाई, जा रहा है तो जा रहा है भाई पे, वो तो आ गया थोड़ा सा। बट आई एम श्योर ये उसी पे होगा और उसके कार्यकर्ता पे होगा कि वो अपने दिमाग अपने नेम को कैसे क्लियर करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग डील एंड कमिंग आउट ऑफ इट। मैटर भी करता है सुप्रीम कोर्ट भाई, Supreme Court सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग जजमेंट्स, दे आर गिविंग यू बेल एज वेल, व्हिच इज अनडिनाइबल के मतलब हाँ ठीक है आपको बेल दे दी 1 जून तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले आपकी कितनी बेल खारिज हुई, कितने आपको नोटिस गए, तो सब चीज़ें देख के ही समझ आता है मेरे को कि भाई कुछ तो है, या तो आप बच रहे हो। अब देख बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपकी जो लीगल टीम भी होती है ना वो भी काम करती है इसके लिए, तो बेल मिल जाती है। भाई यही है यही है जो ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट लिखता है, यही है भाई, इसी की शक्ल देख लो। तो हल्ला मचाया हुआ है कि पेपर ट्रेल नहीं मिली, कोई ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं मिली। अरे उसको थर्ड पार्टी एज अ पार्टी चीफ बना के अंदर किया भाई, कि जिस पार्टी ने रूलिंग कर रही थी दिल्ली में, जिसने घोटाले किए, जिसने पैसे का गमन किया, उसका चीफ भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अब लोग कह रहे हैं कि उनको कोई ट्रेल नहीं मिली, कुछ नहीं किया, अंदर कर दिया। अरे भैया यार, पार्टी का मुखिया अगर नहीं बोलेगा तो क्या चीजें हो जाएंगी? वही अगर ये देखो, या तो ये बहुत बड़ी इनकॉम्पिटेंसी है कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो भी क्वेश्चन ही है। तो भी क्वेश्चन ही है भाई, मैं उससे बेटर तो जेल चला जाऊँ ये बोल के मुझे पता था। तो ऐसा ही है कुछ हिसाब किताब। बाकी आपका ये सब तो ठीक है, चलो केजरीवाल भाई पे तो हमने पूरा एक पॉडकास्ट बना दिया था, काफ़ी अच्छा लगा था, रिस्पॉन्स भी टट्टी दिया था, थैंक्स। बट इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो जिसका हमें प्रो बोला जाता है, मोदी सरकार, जो ऐसा गोदी पार्टी बोलते हैं हम लोगों को, उस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि आजकल मैं ध्रुव राठी की वीडियोस देख तो नहीं रहा, बस काफी इंस्पिरेशनल है। हग रहा हूँ। आपको तो मैसेज आ रहे होंगे ध्रुव राठी जी के, वो व्हाट्सएप पे सभी को तो आते हैं। तो भाई तो ये सब भी आ रहे हैं उनके, तो और मैं पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ उनकी वीडियोस काफ़ी धमाल मचा रही हैं। उस दिन ध्रुव राठी जी ने एक वीडियो शेयर करी हुई थी, किसी रैंडम से गांव में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा के उनकी वीडियो चल रही थी बूथ के बाहर, इलेक्शंस बूथ के बाहर। तो भाई का टोरा मतलब गांव में जा रहा है। ध्रुव राठी अकेडमी बना चुके हैं भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? अकेडमी खोलने को अन अकेडमी है भाई वो। अरे ध्रुव राठी अकेडमी बन चुकी है। वो क्या कर रही है? भाई खरीद लिया क्या? उन्होंने
बुक्स, अभी मैंने कुछ एक पढ़ा था, मैनिफेस्टेशन एंड पावर ऑफ यूनिवर्स पे बुक निकाली है उन्होंने बताया उसमें सारी चीजों को रिलेट करके कैसे क्या क्या हो सकता है। बढ़िया है, डिक्टेटरशिप मैनिफेस्टेशन है क्या? भाई यही तो manifest कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप चल रही है भाई, और अगर डिक्टेटरशिप इतनी चलती तो भाई इतनी हम लोग जो लोग मोदी जी के बारे में बोलते हैं वो सब जेल में होते। क्योंकि मैं आपको एक बहुत आजकल का एक ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। ममता बनर्जी पे किसी एक बंदे ने एक ट्रोल वीडियो बनाई, डांस वीडियो उसने डाली इंस्टाग्राम पे। जिस अकाउंट से वो इंस्टाग्राम पे गई थी उसको नोटिस आ गया, वो बंदे को भी अरेस्ट कर लिया। चल नोटिस आ गया, मुझे नहीं पता अरेस्ट किया कि नहीं किया, पर उसको नोटिस आ गया। तो एक बंदे ने वही वीडियो शेयर करी विद मोदी जी के फेस से और बोला कि जिसको तुम डिक्टेटर कहते हो देखो ये मेरे को अरेस्ट करवाता है कि नहीं। और उसी को ट्वीट को मोदी जी ने अपने पीएमओ वाले अकाउंट से रीट्वीट किया, बोला और बनाओ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नाचता हुआ मेरे को अपने मेलोनी और उसकी भी कितनी रील कितनी आई है भाई, मतलब ठीक है, इट्स फॉर फन एंटरटेनमेंट। ठीक है ये मतलब हम अगेन हम किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। रील बनानी पड़ती है, किसी की सिर्फ रैली देखनी पड़ती है बस। हाँ, किसी को जेल जाते हुए देखना पड़ रहा है किसी की भारत जोड़ो यात्रा देखनी पड़ती है, पता नहीं। तो फिर यही है, ऐसे ही चल रहा है। बाकी और बताओ तुम्हारी क्या ओपिनियन है कि कौन जीतेगा इलेक्शंस मेरे अलावा? गो अहेड, आई लाइक इट। तो एग्जिट पोल्स इलेक्शन तो जीतेगा कौन, तो अब ये तो एग्जिट पोल बताएंगे और भारत की जनता तय करेगी। लोकतंत्र है, अभी भी मुझे तो विश्वास है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी नहीं बनी अभी भी हम। तो बट एजेंडा दोनों के अलग अलग हैं। मतलब एक सरकार कह रही है कि हम पीओके की तरफ जाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएंगे। एक सरकार कह रही है हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट लाएंगे पर साल। दूसरे ब्लैक पेपर वाले कह रहे हैं कि 5.2 से आप 8.03 पे ले गए हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब आगे तो आप क्या ही करोगे। तो बाय द वे अगर ब्लैक पेपर आपको नहीं पता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला था विद वट एवर दे हैव डन फॉर इन देयर रूलिंग 5 years और स्पैन और वट एवर। उन्होंने निकाला था कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, जिसके कॉन्ट्राडिक्शन में कांग्रेस सरकार ने एक ब्लैक पेपर निकाला है जिस पे उन्होंने मेंशन किया है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। 10 साल का ब्यौरा दिया है कि 10 साल में क्या क्या अन्याय हुआ है पिछले। हाँ, और स्पेशली उस पर काफ़ी अच्छा खासा चिट्ठा जो था वो अगर आपने नहीं पढ़ा आपको पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र के आप निवासी हो, आपको डेमोक्रेसी आप बोलते हो, हर बंदा कीबोर्ड वीबोर्ड पे बहुत अच्छा होता है, बात बतियाता है, लेकिन ये सब भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ हुई थी, क्या चीज़ हो रही है। फैक्ट्स के साथ हर चीज़ को काउंटर किया गया है। तो जाओ ब्लैक पेपर पढ़ो और एक बारी समझो कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा पार्ट है, और विच इज़ ट्रू। हाँ, बहुत डेटा ड्रिवन अप्रोच। पहली बार मुझे कांग्रेस की किसी एकदम स्टेटमेंट में इतना डेटा ड्रिवन अप्रोच लगा कि वो ये तक चले गए कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जहाँ 10 करोड़ लोग थे पहले एम्प्लॉयड, अब वहाँ पे 7 करोड़ हो गए। 2013 में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, उससे 2018-19 में क्या आई, और अब 2023-24 में हम कहाँ खड़े हैं। काफी अच्छा था वो। हाँ, डीप डाइव। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या वाइट पेपर सही है, ब्लैक पेपर सही है, क्या सही है नहीं सही वो तुम लोगों को डिसाइड करना है। हम सबको अपने अपने मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना है, लेकिन इट हैड अ लॉट ऑफ फैक्चुअल पावर कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज कंसिडरिंग जब कांग्रेस का टाइम था, ऐसा मेरा मानना है कि तब 2007 वाली गिरावट भी आई थी, रिसेशन भी चल रहा था, यूएस की बुरी हालत थी, बिग बबल वो आया था ना, जो रियल एस्टेट वाला बिग बबल था, वो सब द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, तो वो सब का सब देखा गया, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी इतना लेवल पे बढ़ा नहीं है। अब जाके पिछले 5-7-10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक डिफरेंट टेक है मेरा इस बात पे। मतलब हम चाइना को सरपास कर गए पॉपुलेशन में जी, और मुझे जो मेन रीज़न लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, वो एक चीज़ ये भी है कि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और जिस रेट से हम अपनी नौकरियां बना पा रहे हैं इंडिया में, वो बहुत ही स्टीप ग्राफ है इस वक्त में। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ एक पॉपुलेशन का और तुम एक एक्सिस पे अगर उसको ले लो कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएटेड को, बहुत स्टीप ग्राफ बन रहा है टुवर्ड्स पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ज़्यादा और उतनी नौकरियां नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसके लिए
हम मानता हूँ मैं कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट में फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाने में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, एफडीआई लाने में बहुत अच्छा काम किया, बट अभी भी मुझे लगता है एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो भी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी आए, कांग्रेस, इंडिया अलायंस आए, बीजेपी आए, जो भी आए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबसे मेन चिंता का विषय होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। क्योंकि जिस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट अभी क्रिएट कर रहे हो, जिस तरह की इंडस्ट्रीज आप अभी ला रहे हो, मुझे लगता है इस रेट में और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी दे ही नहीं पाई। मतलब इट्स एन एवर गोइंग थिंग, हाँ, लाइक ये हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या ये फॉर एग्जांपल इफ टेकन 10 इयर्स इनटू कंसिडरेशन, ये ऐसा है कि सिग्निफिकेंट चेंज 2020-19 के कोविड के बाद भी आया है कि फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा ब्लैक पेपर फॉर श्योर। तो 2018 या 19 में, एंड प्लीज मेरे को कोट मत करना दोस्तों, बट 2018-19 में 5.27 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि आज हम 23-24 में 8.03 पे खड़े हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन कोविड है यार, मानो या ना मानो, इसका बहुत बड़ा रीजन कोविड जरूर है। But is it only seen within India with these numbers, or is it globally impacted? Considering the fact if we have a lot of peers within US, I see similar kind of fashion there as well. हाँ, हर जगह कोविड के बाद 3 से 4% रेट ऑफ, मैं बिल्कुल नंबर कोट नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंक्रीज हर जगह हुआ है। दिस इज अ ग्लोबल इम्पैक्ट, नॉट जस्ट एन इंडिया इम्पैक्ट। आप अभी देखो, आप आए दिन टेक कंपनीज, बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज, हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं, हर जगह छटनी कर रहे हैं। तो और यूरोप और यूएस का मार्केट तो बहुत बुरी तरह हिल गया था आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, या बुरी तरह हिल गया था। गैस पूरा, गैस और वो जो ग्रीन पावर हाँ। टेक्नोलॉजी फर्म्स, ये तो पूरा बहुत डंप हुआ है। उस डिप्रेशन में भी अगर इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से संभाल लिया गया, तो क्या जो सराहनीय की बात है वो सराहनीय है। तो यही तो पॉइंट है। देखो, वो उनका यही बोलना था कि आप लास्ट 10-15 साल से ये क्लेम कर रहे हो कि आपकी जीडीपी सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, तो उस हिसाब से आपकी जो जॉब्स क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो कम क्यों है? जिसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इस लेवल से बढ़ रही है कि उसको काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। बट अगर आप सेम एग्जांपल, अगर मैं एक बिजनेस स्टूडेंट के हिसाब से देखूं, तो आप देखो कि सेम सिचुएशन को चाइना ने हैंडल किया था, करेक्ट? लास्ट के 10-15 साल, 20 साल चाइना की भी सेम सिचुएशन थी, चाइना ने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया है। तो हम भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा कि हमने किया नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल। और जहाँ तक हमारे भारतीयों की बात है, जहाँ तक हमारे देश की बात है, हम लोगों ने बहुत अच्छा जो क्राउड है वो यूएस यूके को देते ही रहते हैं। हम हर साल हमारे यहाँ से 25-30% जो गुड क्राउड है जो वो जाता है बाहर, पढ़ने। वो जा रहा है। उसका रीज़न ये भी है कि उनको शायद यहाँ पे दिखता नहीं हिसाब किताब, मिलता नहीं, हाँ मिलता नहीं, या दिखता नहीं, या उनको प्रॉस्पेक्ट नहीं दिखता, या व्हाटएवर इट इज़। तो ये भी कंट्रोल करना हमारा काम है। तो ये जब तक चीज़ें नहीं होंगी, हम अच्छा क्राउड नहीं बनाएंगे, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप एक लेवल पे हमारा नया क्राउड नहीं लाएगा और लोग बाहर जाते जाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। और आप ये भी सोचो कि कहीं ना कहीं इंडिया के नॉन रिलैक्सिंग जो लॉज है रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ वेरी मेजर रोल। आपका इंडिया में बिजनेस करना, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। टैक्स स्लैब्स, टैक्स, एक्साइज, GST, बतेरी चीज़ें हैं, मतलब नॉट एक्साइज, हम जस्ट सेइंग के जो लॉज हैं, जो लैंड एक्वायर करने का जो बकर है। सबसे बड़ा रीजन फॉरेस्ट कंपनियां, ये फॉरेन कंपनीज जो नहीं आ पा रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं सेटअप हो पा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारे यहाँ के जो टैक्स लॉज हैं उनके लिए वो है। सबसे बड़ा एग्जांपल टेस्ला, क्यों मना हो गया? एलॉन मस्क पिछले 4 साल से ट्राई हो रहा है, मतलब अब मुझे नहीं पता क्या कॉन्वर्सेशन होती है क्या नहीं होती, मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो भी नहीं ला रहा है। मैंने सुना था कि शायद इट इज दे हैव द गो अहेड नाउ। मेरे को आई एग्जैक्ट डोंट न्यूज़ थिंक नहीं वो पता, बट सैंक्शन हुआ है, बट मैंने भी कुछ ऐसा फाइनल सोचा था। स्टेजेस में ही है वो अभी आई थिंक नेगोशिएशन में, इट्स नॉट अ गो अहेड येट कि वो आगे कर पाए। हो सकता है कि हो गया हो, तो करेक्ट अस गाइस, बट ये बहुत बड़ा एक रीजन है। But you have rightly said it. This is one of the part that they should consider. Even not this, but if there is a change in the government, they should also do this for sure. But considering the fact there are other things जो उन्होंने करी हैं, ठीक है,
the stress of COVID, the Yes. the lives at stake, wars. उस time पे भी I've seen some of the steps that Indian government has taken. Like rather than buying crude oil fuel through the European or North American countries at a higher rate, rather than that they still kept that relationship with Russia. Bought it at discounted price. They had that share of friendship from a longer duration, and they said it like Jaishankar sir has said it on the interviews as well. Like Europe thinks their problem not world's problem. is world's problem. But when we had Pakistan knocking on our doors, China knocking on our What were doors, you doing? it was never your problem. Europe shut its ears. Yeah. So अगर यही चीजें Everybody हैं, did. हाँ, there are things that needs to be addressed. Obviously, there always will be in a democracy and in a country, but there are things which are being done with with the tight things that they say it on their face, like not keeping it back, not hiding it, not shallowing yourself. It is like upfront and clear. We'll do this, and we have our own country to run as well, right? बेबाक है, मतलब मिस्टर जयशंकर सर उन्होंने क्लियर बोला कि भाई जो रशिया से हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो पहले के हैं, वो आज के नहीं है। जब अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, एवरीवन वाज पैनिंग अगेंस्ट अस, जब आईएनएस गाजी वाला जो होल रशिया का हुआ था, तब रशिया का ही अगर वो सबमरीन नहीं खड़ा हुआ होता तो वी वुड हैव बीन इन अ फिक्स। तो वो क्लियर है भाई कि मुझे सस्ता मिल रहा है, मेरी कंट्री रन करना है, मुझे मेरा देश देखना है, एंड दैट इज एन आइडियोलॉजी मुझे लगता है जो कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में अब भर दी गई है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा कि इंपोर्ट्स बंद करने वाला है आर्म्स का इंडिया, बहुत अभी आज या कल में ही मैंने पढ़ा है। तो क्या मैन्युफैक्चर करेगा? हाँ, अच्छा, Which is not bad. विच इज लाइक अमेजिंग। तो बट हम मैन्युफैक्चर तो अभी भी करते हैं। हाँ, बट हमारा imports अभी भी बहुत बड़ा पार्ट इंपोर्ट हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा है, बट अब हम उस पे कम करने वाले, बंद करने वाले। बट देन थिंग्स लाइक न्यूक्लियर डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो तो अभी भी हमें करनी पड़ेंगी, बिकॉज हम आई डोंट थिंक हम अभी उस लेवल पे है कि हम न्यूक्स वगैरह। हाँ, नहीं अभी तो नहीं, उस लेवल पे तो नहीं। वो तो आई गेस जैसे फॉर एग्जांपल फाइटर प्लेन्स फ्रॉम हमने जो फ्रांस से लिए थे, रफेल, तो ये सब भी है। आई गेस इजराइल से भी कोई आर्म्स साइन का हुआ डील था, था। आर्म्स का हाँ, deal हमारा हुआ वो था। वाला था, वो वाला भी था ना जो इजराइल की वो वाली टेक्नोलॉजी है जो एयर ड्रोन वाली। हाँ, वो एयर मिसाइल मैपिंग वाली हाँ, थी, हाँ, वो भी काफ़ी सही है। एनीवे, तो पॉइंट इज के हर जगह इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाकी और कुछ बताओ, कुछ नया यार खबर? अभी रिसेंटली पता है एमपी में बहुत खतरनाक ऐसा फेरबदल हुआ अच्छा, कि हमारे एमपी के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उनको चेंज किया गया। मिस्टर जीतू पटवारी जी हैं मिनिस्टर, चेंज किया गया सन? मतलब ही बिकेम द प्रेसिडेंट फॉर एमपी कांग्रेस। अच्छा, तो Okay. टिकट्स और सब कुछ अलॉटमेंट वो। हाँ, उसके बाद से कम 5 से 6 बड़े बड़े लीडर्स हाँ, जो कि अच्छी धाक रखते थे कांग्रेस में, दे शिफ्टेड टू बीजेपी। हम्म, एक इंसान ने तो यही बोल दिया कि सीएम मोहन यादव जी का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंदौर में कि मैं खड़ा ही नहीं होना चाहता, उसने अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। वैसे मैंने ये एक दो देखे हैं कि विजेंद्र सिंह अपना जो बॉक्सर था, बीजेपी ज्वाइन उसने बीजेपी ज्वाइन की है, और एक और था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ना मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बीजेपी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे जेल के सारे माफ़ कर दूंगा, ज्वाइन कर लो। तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा नहीं, पता नहीं अब क्या खबरें चलती रहती हैं ट्विटर पे। मुझे तो यार समझ नहीं आता। देखो जैसे अब यार ईडी, सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसी बॉडीज है कि इनको कंट्रोल तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि भाई नो चांस, कि मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार जब कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह भी गए थे 6 महीने की कस्टडी में, उनको भी खूब तोड़ा गया। इमरजेंसी के टाइम पे भी तो कौन नहीं गया था? कौन नहीं गया? और ये जो तू बात कर रहा है ना, अभी ही मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने बोला कि उनके 35 साल के करियर में उनको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि 2 बॉडीज इंडिया में जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है फॉर वेल बीइंग ऑफ इंडिया वर्क्स इंडिपेंडेंटली, एटलीस्ट आई वांट टू बिलीव इट। फर्स्ट बीइंग द जुडिशियल पावर, which is our Supreme Court, High Court, the court, the law, the legacy, the legal part of it, and the second is army.
जब तक ये दोनों इंडिपेंडेंट, आई वांट टू बिलीव इट, और वो इंडिपेंडेंट ही करे. इसमें एक और जोड़ूंगा, इंटेलिजेंस भी. इंटेलिजेंस भी, हाँ करेक्ट. अगेन लाइक डिफेंस पार्ट आ गया ना वो तो. हाँ. बट हाँ, तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट ही काम करती हैं और अच्छी बात है. और And these वैसे ही are- रहे. और वैसे ही रहे. और ये थिंग्स होती हैं, मतलब दिस इज लाइक ऑपोजिशन कमेंटिंग और रूलिंग पार्टी आंसरिंग या दे कमेंटिंग, ये तो चलता ही रहेगा. आई एम श्योर अबाउट इट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मॉकरी अराउंड इट एज वेल नाउ. कि मतलब ठीक है, बेल वेल तो मिल गई है, डिक्टेटरशिप शायद रुक जाए. आई होप सो. But the But yeah, German Shepherd has different views. but every vote counts. I'm sure about it. Like बाय द वे ध्रुव राठी आपको बोला गया, अगर आपको नहीं समझ आया तो जस्ट हेल्पिंग यू आउट. आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश कम समझ आ रही होती है ना आजकल. आजकल जर्मन एक लेवल 1 पढ़ रहे हैं. भाई वो तो पाकिस्तानी है ना, उर्दू में बात करते हैं. अच्छा, फिर ठीक है. हाँ but I feel like every vote counts. हाँ, मतलब bro. this is the duty and the right that we have, ट्रू. and never like said enough. Go ahead, go out, vote, do all you can. If you feel there is a change required, vote for it. If you feel you're happy with how things are happening and you see the reforms are gonna come in, but still go out, give your vote as much as you can. अपनी फैमिली को बोलो, अपने दोस्तों को बोलो, and make sure that you do register your vote for this country. For sure. I mean, be the change you want to see in the world. As simple as that. आप ही इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर है, और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है. फिर मतलब कि आप कंप्लेन भी कर लें, आपसे वोट भी नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. अगर आप चाहते हैं चेंज देखना, आप ही के पास पावर है, आप जाइए और चेंज लाइए. हो सकता है अच्छी अगली गवर्नमेंट बहुत अच्छा चेंज कर दे या कोई चेंज कर दे, यू नेवर नो. बट प्लीज वोट, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, गो आउट, टेक योर फैमिली मेंबर्स और उनको वोट डालो भाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई हमारे हिसाब से तो जो भी आए भारत के लिए काम करे, अपना इंडिया के लिए, इंडिया की तरक्की हो, अपने भारतीय जो अनएम्प्लॉयड हैं वो और ज़्यादा मतलब उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े ना, कम हो जाए, और लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ताकि हम अगले कोविड से पहले टैकल करने के लिए रेडी रहे. एक ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरा जो इन दोनों ने बोला, इस पॉडकास्ट का एक्चुअल जो हमारा मॉरल था वो यही था, ये बताने के लिए कि जाना वोट करना. दिल्ली में बहुत जल्दी आने वाले हैं. मैं जाऊंगा, मम्मी पापा को लेके जाऊंगा, ऑफ कोर्स ये लोग भी जाएंगे, सब जाएंगे. हमारा कैमरामैन भी जाएगा. हाँ, हमारा कैमरामैन भी जाएगा. एंड आई एम श्योर, मतलब हम लोग अपनी फैमिली को लेके जाएंगे. तो ये ज़रूर करना है, वोट करो जाके, और अच्छे के लिए वोट करो, भारत को ध्यान में रख के वोट करो. किसी पार्टी, किसी लीडर के लिए वोट मत करो, ये सोच के वोट करो कि किसने क्या काम किया और आगे क्या कोई काम कर सकता है. तो इसके साथ बस इतना ही आज का पॉडकास्ट. कुछ और किसी को कंक्लूडिंग थॉट्स बोल लें? बहुत बोल लिया. बस दैट्स इट. लाएंगे जल्दी नया टॉपिक, एंड लेट अस नो इन कमेंट्स इफ यू वांट अस टू डिस्कस एनीथिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कर दिया ऑन? उसको माइक पे ये तो नहीं है. दी तो ये ठीक, यहाँ लगेगा. लास्ट टाइम आवाज़ हल्की आ रही थी, अब ठीक आएगी. 1 2 हाँ हो जाएगा. कुछ तो इसका जुगाड़ भी करना पड़ेगा यार. सही था, तूने हाथ में पकड़ा होता ना, लास्ट टाइम सही आवाज़ आ रही थी. मुझे पता था वो आवाज़ ना हाथ में पकड़ के सही आती है, वो दिक्कत करती है जब हम ऐसे रखते हैं. हाँ, जब तू बोलेगा ना बस उसी को पास करके फिर हटा दियो. सही हाँ, रहो. लेकिन अभी यश भी है ना, हाँ, तो जब इसलिए मेरे को इसको कांस्टेंट ऐसा एक जगह रखना ऐसे भी पड़ेगा. रख दिया. हाँ, ये तेरे से बहुत दूर हो जाएगा. यहाँ तो फिर भी इसका है, हाँ, मेरा यहाँ से कैप्चर हो जाएगी. हो जाती है. अपने पास थोड़ा रख. नहीं थकी और दियो यहाँ से पेट. मजाक कर रहा हूँ इसलिए. एक बार तेरी वॉइस इस पे नहीं आएगी. इस पे ना एक दाना. नहीं गिरेगा उसको या तो कोई हाथ बात पे रख ले. नहीं, सही. ये बता आ कैसे रहे? हाँ, कैसे रहे और वॉइस कैप्चर तीनों की सही है कि नहीं. रिकॉर्ड कर रहा है. हम्म. हम्म.